यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने वीडियोस ऑन कर लो, वीडियोस ऑन करो। अपने वीडियोस ऑन रखो। वीडियोस ऑन करो जल्दी। ना तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसा आपने थोड़ा 11th में पढ़ा हुआ है, अगर अपन निकालें सबसे पहले सपोज रूट ऑफ -9, तो रूट ऑफ -9 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट फाइंड नहीं होगा। नॉट डिफाइंड बोलेंगे, रूट ऑफ -9 इज नॉट डिफाइंड या इज नॉट अ रियल नंबर। रूट ऑफ -9 इज नॉट अ रियल नंबर। लेकिन अगर हम रूट निकालने के लिए -9 को हम लिख सकते हैं 9i², -1 की जगह i², इसको हम आयोटा बोलते हैं, वेयर I is called iota and iota square equal to -1। ये रियल नंबर नहीं है, इट इज एन इमेजनरी नंबर, इमेजनरी क्वांटिटी। लेट किया गया, सपोज किया गया कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर -1 आता है, लेकिन वास्तव में रियली ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं। तो जस्ट अपन ने रूट क्यों निकाला, इमेजनरी क्वांटिटी के रूट। तो लेट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, 9 आयोटा स्क्वायर लिख के इसका रूट हम निकाल देंगे, दैट इज कॉल्ड 3 आयोटा। तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट वैसे कभी फाइंड नहीं होगा, और अगर नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो हमेशा इमेजनरी क्वांटिटी के रूप में आएगा, इमेजनरी नंबर्स को मिलेगा। तो रूट ऑफ -16 जैसे आपको निकालना है, तो रूट ऑफ -16 इज इक्वल टू हो गया 16 आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। इस तरीके से आपको मालूम है, इतना सबको थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, क्लियर। तो एक तो हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, एंड आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, देखो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दें अगर यहाँ पे, तो -1 इंटू आयोटा हो गया, -1 इंटू आयोटा हो गया, और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला नंबर 2 हो गया अपने पास कि देयरफॉर आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है। फर्स्ट तो ये हो गया, आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 होता है, एंड आयोटा क्यूब हमेशा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। सेकेंड नंबर, आयोटा क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आयोटा। एंड फॉर्मूला नंबर 3, आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू, आयोटा की पावर 4 क्या होगी, इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला नंबर 4 कैसे वो देखें, आयोटा टू दी पावर 4 का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर होता है 1। तो आयोटा की पावर 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड हायर पावर सिमिलरली 4 के मल्टीपल्स आयोटा टू दी पावर 8, आयोटा टू दी पावर 12, आयोटा टू दी पावर 16, all are equal to, all are equal to 1।
आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 16 ऑलवेज इक्वल टू 1। 4 के मल्टीपल्स जब भी पावर्स में होंगे, आयोटा की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो आंसर हमेशा 1। 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब आपके पास एक तो फॉर्मूला हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। थर्ड फॉर्मूला हो गया, देयरफॉर आयोटा क्यूब इज इक्वल टू 1, सॉरी आयोटा 4, आयोटा 4 इज इक्वल टू। ठीक है। अब यह बताओ फिफ्थ नंबर 1 अपॉन आयोटा अगर आता है तो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन आयोटा, अगर हम इसको रैशनलाइज करें या आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई करें, यस करेक्ट, माइनस आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करने जा रहे हैं बाय आयोटा। आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में आयोटा हो गया और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर हो गया। ओके, अब डिनोमिनेटर में जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह हम लिख सकते हैं नाउ आयोटा अपॉन -1 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आयोटा। रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर, अगर अपॉन में आयोटा है तो रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो, ऐसे आ गया। यानी 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्लियर? 4 फॉर्मुलेस बेसिक्स जो आपको मालूम भी हैं, एक बार रिवाइज जस्ट। आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज -1, आयोटा क्यूब always minus iota, iota 4 is equal to 1 and 1 upon iota is equal to minus iota. Now clear सबको? ओके, तो इसको अपन वापिस यहाँ लिख दें अगर 4 फॉर्मुलेस को। नाउ फॉर्मूला नंबर 1 हो गया अभी जो आपने पढ़ा, आयोटा स्क्वायर इज -1। सेकंड हो गया आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। थर्ड हो गया आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ हो गया 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये 4 फॉर्मुलेस हो गए जिसमें आयोटा 4 इक्वल टू 1 की हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए आयोटा की पावर 999, आयोटा की पावर 999, इसका आंसर क्या होगा? तो कोई बताएगा इसका मेथड? आप बोलो वापिस। हाँ, आंसर माइनस आयोटा। ओके, कैसे निकालेंगे? पहले आप इसको 4 से डिवाइड करो, जब भी हायर पावर है उसको सॉल्व करने के लिए 4 से डिवाइड करो पावर, क्योंकि आयोटा की पावर 4, 8, 12, 4 के मल्टीपल सब 1 होते हैं। तो मेथड है इस तरह का, हायर पावर को सॉल्व करने के लिए आप इसको 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 19, 4 4 जा 16, 3 39, 4 9 जा 36, बाकी बचा 3। पावर 3 बच गई, बाकी जो रिमाइंडर बचा बस वो लिख, यानी ये सिंपली आयोटा क्यूब हो गया बस, और कुछ 4 के डिवाइड जितनी बार जाएगा वो सब तो 1 हो गया, आपको लिखना ही नहीं है। इसको हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू आयोटा क्यूब, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो लिख दो बस। और आयोटा क्यूब इन फॉर्मुलेज में से आपको मिलेगा, आंसर इज माइनस आयोटा। तो करेक्ट है, आंसर इज माइनस आयोटा। इस तरह से हायर पावर की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर लिख लो। नेचुरली 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर्स होंगे या तो 0 या 1 या 2 या 3। अगर 0 हुआ, आयोटा की पावर 0 हो गया तो 1 आंसर, 1 रिमाइंडर बचा तो आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा आंसर, 2 रिमाइंडर बचा तो आयोटा स्क्वायर यानी -1 आंसर, और 3 रिमाइंडर बचा तो आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा आंसर। तो इनमें से आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हायर पावर को चेंज। नाउ क्लियर? क्लियर? नाउ एक रूल अपने पास, सपोज आपको मैंने बोला रूट ऑफ
-9 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -16। इसकी वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -16 का आंसर क्या होगा? ओके, क्या हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होगा। रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -16, इसको हम लिख सकते हैं 9 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 आयोटा स्क्वायर एंड रूट। माइनस हटा के आयोटा स्क्वायर लिख दिया पहले अपन ने रूट के अंदर। अब हमने रूट निकाला तो 9 का 3 हो गया, आयोटा स्क्वायर का आयोटा हो गया, सिमिलरली 4 आयोटा आ गया, रूट से बाहर आ गए। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू 4 12 आयोटा स्क्वायर हो गया, और 12 आयोटा स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दोगे, आंसर कितना हो गया? -12। इस तरह से अपन ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आंसर इज -12। नाउ अगर अपन इसको ऐसे सॉल्व करें कि रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -16, क्या हम इन दोनों को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? रूट के अंदर दो नंबर्स हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रूट 16 इंटू रूट 9 होगा तो इनिशियली रूट निकाल के तो 4 इंटू 3 करके आंसर 12 हो गया, मेथड 1। और दूसरा मेथड हो गया कि इनको हमने रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 इंटू 9 इंटू करने पर 144 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर 12 आ गया। दोनों आंसर सेम है, दोनों मेथड सही। स्क्वायर रूट पहले निकाल लो, मल्टीप्लाई बाद में कर दो, या फिर मल्टीप्लाई पहले कर दो, स्क्वायर रूट बाद में निकालो, आप चेक कर लो, आंसर दोनों सेम है। जो भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। तो अगर मैंने इनको एक तरीका ये लिया, यानी इस साइड में मैंने इंडिविजुअल रूट पहले निकाले हैं और मल्टीप्लाई बाद में किया है। अब मैं पहले इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई बाय -16, और इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 144 हो जाएगा रूट के अंदर, एंड दैट इज इक्वल टू 144 रूट। और 144 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर होगा +12, -12 नहीं, इज इक्वल टू 12। यानी अगर ये मेथड लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद रूट निकालते हैं तो 12 आंसर होगा, और अगर ये मेथड लगाते हैं इंडिविजुअल पहले निकालने बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर -12। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यानी आयोटा वाले फॉर्म में जब नंबर्स हैं तो दोनों अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर्स आते हैं। लेकिन अगर होल नंबर्स हैं जैसे 16 एंड 9 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपके दोनों मेथड सही, यहाँ डिफरेंस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक आंसर करेक्ट है, एक मेथड करेक्ट है, एक रॉन्ग है। तो कौन सा मेथड सही है, कौन सा आंसर सही है, आप ऑब्जेक्टिव अगर कहेंगे तो क्या लिखोगे आज? -12 लिखोगे कि +12 लिखोगे? -12 करेक्ट। तो यहाँ इसके लिए अपन एक रूल बनाया, फॉर्मूला नंबर 2 जिसको आप बोलोगे कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, वो इस तरह से इसको शॉर्ट में। नाउ रूट ऑफ -a मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -b। अगर दो नेगेटिव नंबर्स आपके रूट के अंदर है, उनका हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, तो आप ये वाला रूल लगा सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इस तरह से नहीं करके इसको बस ऐसे याद रख लो, माइनस मार्क एंड रूट ऑफ AB। अगर दो नंबर्स रूट के अंदर नेगेटिव हैं, दोनों नंबर्स रूट में नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नंबर्स रूट में नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो नेचुरली जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी नंबर आएगा उसका रूट निकाल दो, लेकिन माइनस बाहर लगा दो बस। तो अब हमारे को ये वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं ये वाला मेथड सही है, वो वाला गलत है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ही डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ये करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -25 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ -9 इज इक्वल टू
माइनस बाहर लगा लो पहले, 25 का 5 आ जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, आंसर इज माइनस ऑफ 15। या तो 25 इंटू 9 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 125 हो गया, माइनस बाहर लगा लो। बस ये रूल ध्यान रखो कि अगर रूट में दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस तो बाहर, रूट ऑफ -25 मल्टीप्लाई बाय -9, दैट इज माइनस बाहर, रूट ऑफ 5 इंटू 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप रूट निकाल दो, 25 का 5 हो गया, 9 का 3 हो गया, आंसर -2। तो ये आपका रूल है। आप ऐसे तो कर ही सकते हो, ये वाला स्टेप तो है ही, डायरेक्ट भी कर सकते हो। माइनस लगा दो, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो 5 इंटू 3 15 आंसर। अब जैसे ये है रूट ऑफ -4 रूट ऑफ -9 या -25, आंसर इज -10। यस करेक्ट, करेक्ट। माइनस बाहर लगा दो, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 5 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, आंसर इज -10। अभी बताओ क्लियर? ये सेकंड फॉर्मूला कि अगर रूट में दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, और दोनों पॉजिटिव होंगे तो नेचुरली पॉजिटिव होगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, वो तो नॉर्मल नंबर से। रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 12, 16 का 4, 9 का 3, 4 इंटू 12। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो नेचुरली आयोटा की फॉर्म में आएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट करके तो माइनस आएगा ही आएगा रूट के अंदर, चाहे कैसे भी करो आप। जैसे 16 इंटू -9 रूट में, रूट 16 इंटू रूट ऑफ -9, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 9 144, -144 आंसर इज 12 आयोटा। तो केवल आपको दोनों नेगेटिव होंगे तब ध्यान रखना, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट करके पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि हम आंसर पॉजिटिव लिख दें, आंसर हमेशा नेगेटिव। ये रूल है इसका, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। चले आगे, क्लियर ये प्रॉपर्टी सबको? एंड देखो, सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा, आयोटा की पावर 10 प्लस 11 पावर प्लस 12 पावर प्लस 13 पावर। आयोटा की पावर 10, 11, 12, 13 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा है। 10 से बीच में कहीं से भी स्टार्ट किया, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं जिनका सम है। तो आप आंसर बताओगे इसका कितना होगा? 4 से डिवाइड करो 10 को, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 2। तो आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। यस करेक्ट है। आयोटा की पावर 10 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर 2 बच गया, आयोटा स्क्वायर लिख दो। इसमें 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3 है। इसमें 4 3 जा 12, यानी रिमाइंडर 0 है। इसमें रिमाइंडर 0 है, 4 3 जा 12। नाउ 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 1। जैसे लिख दिया, जहां 4 से डिवाइड किया जो रिमाइंडर्स बचे वो पावर में लिख दिया। अब आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 0 1 हो गया, आयोटा की पावर 1 आयोटा हो गया। क्लियर? नाउ अब आप देखोगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा, -1 + 1 कैंसिल, आंसर इज 0। ये 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा हैं जिनका सम 0 होगा। क्लियर? नाउ सपोज अभी एक एग्जांपल और देखें। मान लो आयोटा की पावर 496
प्लस आयोटा की पावर 497 प्लस आयोटा की पावर 498 प्लस आयोटा की पावर 499 लिखा है। 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर से आयोटा की अगेन, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या हुआ, 496 में 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर जो बचेगा वो पावर में लिख दो। इसमें 4 का डिवाइड चला जाएगा, 96 लास्ट 2 डिजिट्स, 96 लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जाएगा। 96 is divisible by 4. If last two digits are divisible by 4, then the whole number is divisible by 4. 496 में 4 का कंप्लीट डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर इज 0, तो सिंपल ये 0, तो नेचुरली 1, फिर 2, फिर 3 ऑर्डर में ऐसी तो आएंगी पावर। फर्स्ट 0 तो आगे 1 2 3 आएंगी, क्योंकि 1 का ही तो गैप है। नाउ आयोटा की पावर 0 इज 1, आयोटा की पावर 1 इज 1, ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों, आंसर अगेन 0। क्या कोई प्रॉपर्टी बनी आपके सामने? क्या इस दोनों एग्जाम्पल से हम कोई प्रॉपर्टी बना दें? हम कह सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से, और इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा। सम ऑफ बोलो 4 consecutive powers of iota, sum of 4 exactly 4 sum of 4 consecutive powers of iota is always equal to 0। ये अपनी एक प्रॉपर्टी बन रही है जो अपन यहाँ लिखते हैं, उसके ये एग्जाम्पल्स हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी के रूप में एक लाइन आपके पास आ रही है, नाउ सम of 4 consecutive powers of is always equal to 0। Sum of 4 consecutive powers of iota is always equal to 0, चाहे वो पावर्स कितनी भी बड़ी हो। मतलब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में बात करें तो आयोटा टू दी पावर n प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 3 is always equal to 0। ये जनरलाइज फॉर्म, 4 consecutive powers of iota is always equal to 0। बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते। नाउ क्लियर, प्रॉपर्टी ये क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन में, ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 30 टू दी पावर n प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1। सिग्मा मतलब एडिशन, आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक जाएंगे, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 है। इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सोचें कैसे निकालेंगे। देखें अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। दोनों पे आएगा, दोनों अलग अलग, एक तो पावर n एक n प्लस 1। अब इसमें आपको n की वैल्यू 1 से शुरू करनी है,
13 तक जाना है और प्लस, यानी 1 रखने पर आयोटा की पावर 1, 2 रखने पर आयोटा स्क्वायर, 3 रखने पर आयोटा क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट नंबर इज आयोटा की पावर 13। तो यहाँ अगर बात करें इस वाले पार्ट में तो ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब एंड आयोटा की पावर 13 एंड प्लस, इधर बात करें 1 रखने पर 1 + 1 2, 1 रखेंगे पहले यहाँ तो पावर 2 से स्टार्ट होगी, आयोटा स्क्वायर हो गया, फिर आयोटा स्क्वायर के बाद आयोटा क्यूब हो गया, फिर एंड सो ऑन। क्या आएगा यहाँ आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 एंड लास्ट नंबर इज आयोटा की पावर 14। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? पहले ये स्टेप बताओ, ये स्टेप क्लियर सबको? सिग्मा का मीनिंग और वैल्यू रखनी है ना। अब अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसको अगर अपन याद करें तो ये 1, ये 2, ये 3 और 4, फर्स्ट 4 नंबर्स 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आगे चले 5 6 7 8 इज इक्वल टू 0, 9 10 11 12 इज इक्वल टू 0। क्या बचा? आयोटा की पावर 13 बच गई केवल इसमें, यानी 4 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दूं, 1 से शुरू होकर 13 तक है, 4 4 के पेयर्स बना दूं, 4 3 जा 12 हो गया, एक मेरे पास पावर एक्स्ट्रा बचेगी, यानी आयोटा की पावर 13 एक्स्ट्रा बचेगा, जिसको मैं 4 से डिवाइड करके सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि अब मुझे 4 4 के पेयर्स बनाने, जो प्रॉपर्टी पड़ी वो यूज करना है। तो आप देखो 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11 12 पावर तक 0, आयोटा 13 बच गया ना केवल। तो इस ब्रैकेट में तो आपको केवल आयोटा की पावर 13 मिलेगा। प्लस अब यहां देखो 2 3 4 5 2 3 4 5 0, 6 7 8 9 0, 10 11 12 13 0, क्या बचेगा 14 केवल। 2 से चले ना, पेयर बनाते जाए, 4 4 के ग्रुप बनाते जाए, 2 3 4 5 0 5 तक, ठीक है। फिर आगे 6 7 8 9 अगेन 0 एंड सो ऑन, तो लास्ट में 14 बचेगा केवल। तो यहाँ आएगा आयोटा की पावर 14 ओनली। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? क्लियर? अब आप इसके बाद इसकी वैल्यू निकालो, 4 से डिवाइड करो 13 को, 4 3 जा 12, 1 बचा रिमाइंडर, आयोटा हो गया ये। 14 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर बचा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, इसको आप लिख सकते हो आयोटा, इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर? और अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आंसर इज आयोटा -1। ये इसका रूल है 4 पावर्स वाला, जो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ x इज ऑलवेज 0, उसका क्वेश्चन हो गया, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। 4 4 के आप वो गुनाते जाओ, ग्रुप्स बनाते जाओ, वो सब छोड़ दो, 0 हो जाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको लिखना है। इसमें 1 से शुरू होकर 13 तक, 1 2 4 5 2 8 9 2 13, इस तरह से आपको ग्रुप बनाते जाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 हो गया, और ऐसे वापस। अभी बताओ कोई डाउट किसी को? क्लियर? आगे चले, यहां तक क्लियर? तो ये आपका रूल हो गया, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक हेडिंग है स्विच सिस्टम थ्योरम।
जिसमें आपके पास है फाइंडिंग डिजिट इन द यूनिट प्लेस. Finding digit in the units place. Let a to the power b is a number where a and b both belongs to natural numbers. a एक नेचुरल नंबर है, उसकी पावर b है, वो भी एक नेचुरल नंबर है. तो हम पता करने जा रहे हैं कि अगर सॉल्व किया जाए a टू दी पावर b को सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी. केवल यूनिट डिजिट के बारे में आपको कमेंट, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें मैं आपके सामने, सपोज 529870, जिसकी यूनिट डिजिट अभी 0 है. एक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने जिसकी यूनिट डिजिट 0 है. अगर मैंने इसकी पावर कर दी 15628, इसकी इतनी पावर कर दी, अब आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना तो कैलकुलेटर में नहीं आएगा, है ना. आपको क्या करना है, इसकी इतनी बार इंटू करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, 4 पावर 5 पावर एंड सो ऑन. कैलकुलेटर में नहीं होगा. अब मैंने आपको कहा कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसकी यूनिट्स डिजिट क्या होगी. यूनिट्स डिजिट क्या होगी, तो बता सकते हैं. इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होगी, चाहे पावर्स कितनी भी हो. अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो आप उसकी पावर कितनी भी कर दो, जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0. फॉर एग्जाम्पल 10, अपन 10 ले रहे हैं जिसकी यूनिट डिजिट 0 है. आप उसका स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, क्यूब करोगे तो 1000 आएगा, 4 पावर करोगे तो 10,000 आएगा. 0 ही आ रहा है ना सब में. जैसे फॉर एग्जाम्पल 20, आप चेक कर लो, स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 20 क्यूब करोगे तो 8000 आ जाएगा. यूनिट डिजिट सबकी 0 है. एक रूल बना, इफ अ नंबर एंडिंग विद 0, एक ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो a टू दी पावर b की लास्ट डिजिट भी हमेशा 0 ही होगी, चाहे वो कुछ भी हो. अब आपको इसको याद करने की जरूरत, बस ये देखो यहाँ 0 है मतलब यूनिट डिजिट 100% 0 ही होगी. क्लियर, ये रूल एक है ना. और इसी तरह से नाउ फर्स्ट इसका रूल लिखो, जैसे 0 के लिए करें, लास्ट डिजिट of A are 0, 1, 5 and 6. Then digit in the unit place, digits in the units place of A to the power B are 0, 1, 5 and 6 respectively. अगर कोई नंबर है a टू दी पावर b की फॉर्म में, जिसमें a जो नंबर है, जो बेस है, उस बेस की लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0 है, तो आप उसकी पावर कुछ भी करो, लास्ट डिजिट हमेशा 0 है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लिखा, वापस देखो, 52490, 52490 जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, यूनिट प्लेस 0 है. अब इसकी पावर मैंने कर दिया 186725. अब से आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगी इसकी, 0. यस, तो ये रूल है, ये आप याद कर लो, इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी. यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 0. नाउ सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया 24691,
24691 जिसकी यूनिट डिजिट 1 है 15872। तो यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1। तो क्या आपको मालूम है ना 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441, यूनिट डिजिट 1 होती है। तो ये ना 21 21 दोनों की यूनिट डिजिट 1 है। अगर इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर भी 1 डिजिट का आएगा, पावर 2 करिए मैंने। अगर मैं पावर 3 कर दूं यानी इसको इंटू 21 और कर दूं तो आप देखोगे यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगी, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगी, है ना। तो अब तुम है इसमें यूनिट डिजिट 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही होगी, या यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। अगर 0 पे एंड हुआ तो 0 होगी, 1 पे एंड हुआ तो 1 होगी, सेकेंड रूल। एंड सिमिलरली 5 के लिए 158625 एंड होल पावर 20971, ये 5 पे एंड हो रहा है तो यूनिट डिजिट भी 5 होगी। 5 5 जा 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 तीन बार करते हो तो 125 आता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स करते हो 625 आता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। चेक कर लो 5 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करके देख लो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 नजर आएगा। कैलकुलेटर से 5 इंटू 5 इंटू 5 जितनी बार पॉसिबल है कर लो तो आंसर आएगा, आप चेक करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही नजर आएगा। ठीक है, नाउ इसका आंसर यूनिट डिजिट इज 5। एंड सिमिलरली 6 के लिए 256896 होल पावर 50326 या 1 सपोज, ये नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 6 है तो आंसर यूनिट डिजिट भी 6 हो। 6 की पावर चेक कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 6 टू द पावर 3 260, 260 यही होता है, आंसर में 6 आ रहा है। 6 की पावर 4 चेक कर लो, सब में आपको लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6 नजर आएगा। नाउ यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। अभी ये लाइन क्लियर, डिजिट्स 0 से 9 होती है, टोटल 0 से 9 होती है डिजिट्स, तो यूनिट डिजिट 0 हुई तो आंसर में लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर में लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट भी 1 होगी। 2 अभी देखेंगे, 3 अभी देखेंगे, 4 अभी देखेंगे। यूनिट डिजिट 5 है, आंसर में 5। यूनिट डिजिट 6 है, आंसर में 6। 2 अगर होगा यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या होगा वो अभी हम चेक करेंगे। 3 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा वो भी देखेंगे। 5 6 हो गया क्लियर, 0 हो गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बाकी बचे हुए अभी सेकंड रूल थर्ड रूल आगे चलते। अभी यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नाउ अब अपन देखते हैं 2 वाले रूल के लिए। सेकंड, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए इज 2, सेकंड, इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए इज 2 यानी यूनिट प्लेस इज 2, अगर यूनिट प्लेस 2 है तो हम उसकी पावर करेंगे तो क्या आंसर होगा। आपको मालूम है डिजिट चेंज होगी, देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, चेंज हो गया नंबर। 2 की पावर 3 8, चेंज हो गया। 2 की पावर 4 16, चेंज हो गया। चेंज हो रहा है ना, डिफरेंट आ रहे हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट पावर्स, नाउ वी नो दैट 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो इसकी यूनिट डिजिट तो 2 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट 6, 16 आएगा 2 की पावर 4 करने पर जिसकी यूनिट डिजिट 6, इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। नाउ इसकी यूनिट डिजिट 2,
2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 32 आएगा, 32 आएगा मतलब यूनिट डिजिट इज 2। ठीक है, अब आप देखो रिपीट होने लग गया। अब आपकी यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट होने लगी। 2486 अगेन 2486 अगेन 2486 अगेन 2486, अब रिपीट होने लगे आपके लिए 2486। फिर आप वापिस आगे देखोगे, अगर मैं 2 की पावर 6 करूं तो 64 आएगा, 64 आएगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 है। ये अब रिपीट होने लगेगा, अब डिजिट्स रिपीटेड हो जाएंगे, अब वापिस रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। 2486 देन 2486 देन 2486 ऐसे हो जाएगा। कितने प्लेसेस के बाद रिपीट हुआ? 4 प्लेसेस के बाद, 4 पावर्स के बाद रिपीट हुआ। हम बोलेंगे ये पीरियड ऑफ 4 है, यानी रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 4 प्लेसेस, 4 डिजिट्स के बाद, 4 पावर्स के बाद, तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ 4। पीरियड मतलब रिपीटेशन स्टार्ट होना, वापिस से रिपीट होने शुरू हो गया कितनी टर्म्स के बाद, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द सीक्वेंस या पीरियड ऑफ द पार्ट। 4 के बाद हुआ तो पीरियड इज 4। ठीक है, अब अगर अपन 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी पावर को, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर्स आपको मालूम है क्या बचते हैं? If any number is divided by 4, then remainder is 1, 2, 3, 0। रिमाइंडर होंगे 1, 2, 3 एंड 0। या तो 1 रिमाइंडर होगा, या 2 रिमाइंडर होगा, या 3 होगा, या 0 होगा। 4 से डिवाइड करने पर, मैंने 4 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मेरा जो पीरियड है वो 4 है, 4 डिजिट के बाद रिपीट स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड करा। 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 2, 3, 0 इस तरह से आए, वो मैंने यहाँ लिख दिए एरो करके, 1, 2, 3, 0, फिर वापिस 1, 2, 3 ऐसे मैंने ये रिमाइंडर्स यहाँ एरो करके यहाँ नीचे लिख दिए, जो रिमाइंडर्स आएंगे 1, 2, 3, 0 आएंगे रिमाइंडर, वो लिख दिए, एरो करके लिख दिया। क्लियर? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे नंबर है 527964 एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, और इसकी पावर है मान लो 14698, 14698 इसकी पावर है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? बहुत इजी है, आपको लास्ट 2 डिजिट्स में या पूरे नंबर में, कंप्लीट नंबर में या लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना है, पावर में, इसमें नहीं, पावर में, पावर में जो पावर है b है उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या होगा? 14698 पावर को 4 से डिवाइड, 6 बचेगा रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6 बचेगा, हो ही नहीं सकता ना। 4 से इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 14698 को 4 से डिवाइड करने पर 4 3 जा 12, 26, 4 6 जा 24, 2 29, 4 7 जा 28, 1 18, 4 4 जा 16, 2 बचेगा। यस, और इसकी जगह आप लास्ट 2 को भी कर सकते थे, इतना बड़ा करने की वजह 98 को ही कर देते लास्ट 2 डिजिट को, तो 4 2 जा 8, 18, 4 4 जा 16, 2, रिमाइंडर बचेगा 2। 4 से डिवाइड करने पर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। क्लियर? लास्ट 2 डिजिट ही कर सकते हो आप केवल बस। नाउ इफ 14698 divided by 4, then remainder is 2.
रिमाइंडर इज 2, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे यहाँ नंबर लिखे हैं, रिमाइंडर इज 2, 2 को स्विच किया, ऊपर लाइट जली, कौन सी लाइट जली, 2 को स्विच आउट किया तो लाइट जली 4 की, ये स्विचिंग थ्योरम। इसको स्विच करोगे, ऑन करोगे, ऊपर लाइट जलेगी, कनेक्शन से 2 को 1 से, 4 को 2 से, ये स्विचिंग है। रिमाइंडर्स यहाँ लिखे हुए हैं, जो आपके 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बचेंगे उनको आप स्विच करोगे तो 4 ऊपर आ, यानी आंसर इज 4, लास्ट डिजिट इज 4, यूनिट डिजिट इज 4। उस नंबर को सॉल्व करके उसकी जो वैल्यू आएगी, जो कि सॉल्व नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट मालूम है मुझे 4। यूनिट डिजिट इज 4, ये मेथड स्विचिंग थ्योरम। इसको स्विच करोगे ये ऑन हो जाएगी लाइट, जो रिमाइंडर बचा 2 उसको आपने ऑन किया, ऑन करा तो ऊपर वाली लाइट ऑन हो गई, 4 ब्लिंक करने लगेगा, जो 4 से कनेक्टेड है वो ब्लिंक करने लगेगा, 4 आंसर। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलो। ये देखो, ये 4 से जब मैं नंबर को डिवाइड करूंगा, पावर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, पहले ये बताओ कि मैं पावर को 4 से क्यों कर रहा हूं डिवाइड, 2 से क्यों नहीं कर रहा हूं, 3 से क्यों नहीं कर रहा हूं, पावर को 5 से क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि जो इसका पीरियड है वो 4 है, मैंने यहाँ पे लिखा था ना पीरियड ऑफ 4, यानी जितनी डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है वो 4 है। आफ्टर 4 डिजिट रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, इसीलिए पावर को 4 से डिवाइड करें। कितनी डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, 4 डिजिट के बाद, दैट इज कॉल्ड पीरियड। 4 हुआ, इसीलिए मैं जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करूंगा पहला। तो एक एक स्टेप बताना है ना, 4 से क्यों डिवाइड किया वो क्लियर। अब 4 से जब हम डिवाइड करेंगे पावर को, तो नेचुरली जो रिमाइंडर बचेंगे वो होंगे 1 2 3 0, यही रिमाइंडर बचेंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, ये रिमाइंडर्स लिख दिए मैंने यहाँ पे, इनके नीचे 4 से जब डिवाइड करेंगे अपन। अब अपन इसको जब देखेंगे कि अगर अपन किसी नंबर का कोई भी पावर को, जैसे वो वाली पावर है देखो 14698, जिसमें 98, लास्ट 98, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर कितना बचा 2, ये 2 ये रहा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर्स ये रहे, सारे रिमाइंडर्स ये रहे, रिमाइंडर नीचे लिखे हुए हैं। तो इस रिमाइंडर का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 4, तो मतलब 2 को आपने ऑन किया, प्रेस किया, स्विच किया, 4 ब्लिंक हुआ, 4 ब्लिंक हुआ मतलब आपका आंसर 4 हुआ, उसकी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 4, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग थ्योरम। फॉर एग्जांपल अपन एक छोटा सा नंबर लेते हैं कोई, जिसमें इजीली आपको मालूम पड़ जाए कि मैं उसका 2 से एंड होने वाला, जिसकी लास्ट डिजिट 2 हो, कोई सा भी, जैसे फॉर एग्जांपल 32, जैसे अपन ले रहे 32, सपोज अगर मैं आपके सामने 32 का स्क्वायर करूं, 32 का स्क्वायर करूं, नॉर्मल नंबर मैनुअली हो जाएगा 32 का स्क्वायर, नॉर्मल बात है। तो देखते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 4 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 12 10, हो गया स्क्वायर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि इसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी 4 होगी, आपके अकॉर्डिंग जैसे आपने अभी ऑब्जर्व किया, यही होगी। 32 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4 होगी। आपने देखा कि ये नंबर 2 पे एंड हुआ, और यहाँ आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगी 10। नाउ क्लियर, कोई डाउट? तो आपको मालूम पड़ गया कि भाई ये स्टेप आपका सही है, आंसर इज 4, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर करने पर, है ना। अब आपके पास इधर देखोगे ये 4 यहाँ नजर आएगा आपको, अभी मैं ऑब्जर्व कर, अभी ये यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। अब ये बताओ कि इसकी पावर कितनी है ऊपर, पावर कितना है 2 है, पावर 2 है,
अच्छा, मैं इस पावर 2 को 4 से डिवाइड करूं, 4 से क्यों करूं? क्योंकि 4 पीरियड है इसका। ओके, डिवाइड तो नहीं जाएगा ना, डिवाइड तो जा नहीं सकता, वन टाइम भी नहीं जा सकता, पॉइंट्स में आएगा, डिवाइड तो जाएगा ही नहीं। तो अभी मेरा डिवाइड तो नहीं गया और रिमाइंडर मेरा 2 बच गया क्या? रिमाइंडर 2 हो गया क्या? अब चेक कर लो, 2 के सामने देख लो क्या लिखा है। 2 के सामने देखो क्या लिखा है, 4 लिखा है। 2 के सामने 4 लिखा है ना, तो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। आप मैनुअली चेक कर लो, आप यहां से चेक कर लो, मैच हो रहा है आपके सामने। ठीक है, क्लियर? अच्छा, और एक और देखो बोले, अगर आपको अभी क्लियर है, जैसे नॉर्मली अपन बात करते हैं, सपोज नंबर इज 12, 12, 12 की पावर सपोज 5, 12 की पावर 5 सपोज। अब मैं 12, 12, 12, 12 5 टाइम्स करूंगा और आंसर आपके सामने जो आएगा, उस आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी वो डिसाइड करना है। उसमें आपको टाइम लगेगा, 12, 12, 12 5 टाइम्स करना पड़ेगा। सिंपल सा 1 मिनट में आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा इसका, वो भी। अगर इसको अपन 5 टाइम्स यहाँ लिखें अभी मैनुअली पहले, तो आप देखोगे इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 144, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 144 इंटू 12 बचा है। अगर 144 144 मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 4 जा 16, 17, 5, 4 4 जा 16, 1 से करें 4 4 1, 6 13, 6 और 7 13, 17, 10 2, ये मिला मेरे को 20736। अभी जिसको आगे 12 से और करना है, 20736 मल्टीप्लाई बाय 12, 72, 7 36 और 7 43, 4 84 और 4 88 और 24, ये मुझे मिला जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, इसकी यूनिट डिजिट 2 है। क्लियर? क्लियर? अब देखो कितना इजी होगा। पावर में बताओ कितना लिखा है, पावर 5 लिखा है, उस पावर को 5 को 4 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना है? 1। ढूंढो 1 कहां लिखा है, ये 1 लिखा है यहाँ, 1 यहाँ है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 2, इसके एरो के ऊपर वाला नंबर 2, चेक कर लो, लास्ट में आपको यूनिट डिजिट पे 2 नजर आए, आ रहा है ना? अब समझ में आया? क्लियर? या कोई डाउट है? ये 2 वाले पार्ट के लिए रूल, जीरो का आपने पढ़ लिया। अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, तो कितनी भी पावर करो, कितनी भी पावर करो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगी। अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, तो आप उसकी पावर चाहे कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगी। अगर कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, उसकी कोई भी पावर आप करो, आंसर को क्या आएगा, उसके लिए आप जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर्स आएंगे वो आप 1 2 3 और ये नंबर्स ऐसे। बहुत इजी है रफ में लिखना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये लिख लो और उनके नीचे 1 2 3 0 लिख लो, बस आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। जैसे एक सपोज करो 1 5 6 9 8 7 2 4 8 2, अब ये इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर भी 2 4 6 9 8 6, ये पावर है। सिंपल सा काम, 86, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 86, 4 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या है? 86 डिवाइडेड बाय 4, केवल लास्ट 2 डिजिट, सिंपल सा 86 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 2, ओरली हो जाएगा। इसमें 86 में 4 का डिवाइड करा, 4 2 जा 8, 6 आया, 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचा 2, 2 रिमाइंडर बचा। यहां से देख लो 2 कहां लिखा है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर, आंसर 4, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4, इसकी यूनिट डिजिट बिना सॉल्व किए हमको मालूम है 4। अभी चले आगे, क्लियर हुआ क्या इसकी?
ये हो गया ना, ये अपन ने शॉर्ट में लिखा हुआ है सारा। पीरियड ऑफ 4 पहले लिख ही दिया अपन ने, उसके बाद एरोज हैं। इफ दिस डिवाइडेड बाय 4 देन रिमाइंडर, इसी को देख लो। अगर आप इसको पावर को 4 से डिवाइड करते हो पावर को, तो रिमाइंडर आपके पास हो गया 2, रिमाइंडर 2 हो गया। और इस 2 के सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है वो आंसर। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इज 2 के सामने कितना है, 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4, तो यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। ये आपका इजी है बहुत। यानी अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट में 2 लिखा है, तो आपको रफ में कहीं भी पेपर में रफ में एक काम करना है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। जिसकी लास्ट डिजिट 2 है उसमें आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो उसमें आपको रफ में क्या लिखना है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 यानी 6, 2 की पावर 5 32 यानी 2। बस रिपीटेशन जब तक नहीं हो तब तक लिख लो, सिंपल सी बात है। तो रिपीटेशन स्टार्ट हुआ छोड़ दो, छोड़ दिया, बस उसके नीचे आपको सिंपली ऐसे लिखना है 1 2 3 1 2 3 एंड 0। ये रिमाइंडर्स 4 से डिवाइड करके, बस अब आपके क्वेश्चन कुछ भी हो जाए। अब पावर्स में आपको 4 का डिवाइड करके देखना है, रिमाइंडर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग। ये स्विचिंग थ्योरम, इसलिए ये स्विच है, वो ऊपर लाइट है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका कनेक्शन, ये स्विचेस हैं, और ये ऊपर लाइट ब्लिंक कर जाएगी जो आपको डिजिट 2 के लिए रूल है। 0 का 0, 1 का 1, 2 के लिए ये रूल है। यूनिट डिजिट 2 है तो आपके आंसर्स क्या होंगे वो डिसाइड। अब आगे चलें, यूनिट डिजिट अगर 3 है, इफ यूनिट डिजिट इज 3, तो उस केस में आपका रूल है, इफ यूनिट डिजिट इज 3, यूनिट डिजिट अगर 3 है तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, इसका 7 आ गया, 3 की पावर 4 यानी 81 1 हो गया, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी 81 इंटू 3 243 हो गया, 243 हो गया, जिसकी यूनिट डिजिट 3 हो गई। अब आपका रिपीट स्टार्ट, जब तक लिखना है जब तक रिपीट स्टार्ट करना हो, पावर 1 से शुरू करो, 2 3 सॉल्व करते जाओ, यूनिट डिजिट एरो के नीचे लिखते जाओ। लिख दिया, रिपीट स्टार्ट हुआ। चलो अब बताओ कितनी डिजिट के बाद रिपीट स्टार्ट हुआ, 4, तो आपके क्या हो गया, 4 इसका पीरियड हो गया, यानी 4 से डिवाइड करना। अब इसके नीचे रिमाइंडर लिखो, अब इसके नीचे रिमाइंडर लिखो 1 2 3 0, रिमाइंडर्स 1 2 3 0, 4 रिमाइंडर्स के नीचे रिमाइंडर लिख लो 1 2 3 0, ये रिमाइंडर्स लिख दिए, लिख दिए, ठीक है। अब एक नंबर लिखो, अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर लिखो जिसकी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए। कोई भी आप अपनी मर्जी से एक नंबर लिखो जिसकी यूनिट डिजिट 3 होनी चाहिए। 52798734, जिसकी लास्ट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 3 है। अब आप अपनी मर्जी से इसकी कोई भी पावर ले लो, कोई भी पावर, जितनी मर्जी है उतनी डिजिट की एक पावर ले, 524789 लिख लिया। अब आप इसमें 3 का डिवाइड करो पावर में, पावर में 3 का डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या है, पावर में 3 का डिवाइड, तो मैनुअली मैनुअली भी हो जाएगा। कितना हुआ, 3 से डिवाइड 0, 5 में 3 1 जा 3 22, 3 7 जा 21 14, 3 4 जा 12 27,
3 9 27, 3 2 6, 29, 3 9 27, 23, 3 7 21, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 बचेगा। चेक करो, 3 से डिवाइड करके चेक करो। हाँ बोलो क्या? हाँ वही वही, इसको 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से, पहले ये डिसाइड करो। 4 से करेंगे, यस। नहीं, अभी इसमें पहले आप ये ध्यान से देखना कि डिवाइड किससे करना है, 3 से करना है कि 4 से करना है, पीरियड से करना है। इससे मतलब नहीं कि डिविजिबिलिटी अपन किसकी देख रहे हैं, 4 से, पीरियड का ध्यान रखना, 4 से। तो बस सिंपल सी बात, लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4, बस 93 को 4 से डिवाइड करने पर, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 1। 4 का तो रूल बहुत इजी है, लास्ट 2 डिजिट चाहिए होती है, रिमाइंडर इज 1। अब 1 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर देखो क्या है, आंसर यूनिट डिजिट 3 होगी। हमने डिसाइड कर दिया कि इसको सॉल्व करने पर इसकी जो यूनिट डिजिट है वो हम बता सकते हैं डायरेक्टली, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 3 होगी। ये आंसर, ये मैथड है इसका। किसी भी नंबर की, हाँ हाँ, यूनिट डिजिट पूछते हैं, पूरा तो निकाल ही नहीं सकते ना, अपन यूनिट डिजिट निकालने जा रहे हैं। तो ये अपना एक शॉर्टकट हो गया जिसको हम स्विचिंग थ्योरम बोलते हैं, स्विचिंग थ्योरम बोलते हैं। ये आपके समझ लो स्विचेस है नीचे और ऊपर आपकी लाइट्स लगी, कनेक्शन है ये। तो अपने को यूनिट डिजिट पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव होगा, नीचे ऑप्शंस होंगे 4, उनमें आपको आंसर लिखना। तो बहुत इजी है, अगर अपन एक बार इसको समझ ले तो कोई भी निकाल। सबका सबका देखो, 0 एंडिंग होता है, लास्ट आपकी 0 से 9 तक डिजिट हो सकती है यूनिट प्लेस पर। सारे रूल आपके सामने आ रहे हैं, 0 का 0, 1 का 1, 2 के लिए रूल बता दिया, 4 से डिवाइड करके आप किस तरह लिखोगे, 3 4 से डिवाइड करके आप किस तरह लिखोगे वो आपको दिखा दिया। 3 के बाद आ रहा है 4, 5, 6 का 6 ही रहेगा, आगे देखते हैं। 3 का रूल क्लियर हुआ, अब अपन रूल 4 का देखते हैं, 4 के लिए, ठीक है। और पैटर्न तो सब एक ही है, एक बार आपको समझ में आया तो सारे सेम होंगे। अब 4, यूनिट डिजिट इज 4, यूनिट डिजिट इज 4, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, 16 का 6, 4 की पावर 3 64, 64 का 4, आ गया रिपीट, रिपीट हो गया। या तो 2 डिजिट के बाद ही रिपीट हो गया, है ना, यानी पीरियड इज 2, रिपीट होते ही आपको नहीं करना, आगे रिपीट हो गया, 4 वापस आ गया। नाउ पीरियड इज 2, अब रिमाइंडर लिखो। अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 और 0, 0 बाद में लिखना है लास्ट में ना, रिमाइंडर 1 एंड 0, रिमाइंडर लिख दो एरो करके, 2 ही रिमाइंडर बच सकते हैं, आइदर 1 और 0, 1 0 बस, हो गया, हो गया। अब एक नंबर लिखते हैं जिसकी लास्ट डिजिट 4 है। नाउ 5 2 4 6 9 8 4, पावर में लिखते हैं कुछ भी, 2 7 8 3 7 5, ये लास्ट डिजिट 4 है, केवल जो ऊपर पावर है, पावर, अब उसमें बहुत इजी है, देखो सुनो, पावर में ऑड है, लास्ट डिजिट ऑड है ना, 5 है लास्ट में, तो नेचुरली 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। नहीं, रिमाइंडर 2 ही तो है, 0 और 1। 0 तब बचेगा जब यूनिट डिजिट इवन होगी, अगर ये डिजिट इवन होगी तो नेचुरली 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 होगा, और अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो नेचुरली रिमाइंडर 1 बचेगा। डिवाइड करके देखने की क्या जरूरत है, मालूम है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा इस केस में, 1, 1 बचेगा, कंफर्म या डाउट है, रिमाइंडर इज 1 फाइनल, तो 1 देख लो का है, 1 के सामने क्या है, 4, तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। यूनिट डिजिट इसकी 4 होगी, आंसर।
14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मैनुअली करोगे तो 196 होता है ना, 196 होता है, 196 होता है। अच्छा, ये जो पावर है इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा ना, पावर में 2 लिखा है, 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 है, मतलब चेक कर लो, 0 के सामने 6 नजर आ रहा है, लास्ट डिजिट 6 नजर आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं चेक कर लो, सही है। 14 का पावर 3, मैं इसको सॉल्व करूंगा ना एक्चुअल में, तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 100% 4 नजर आएगा, इसकी यूनिट डिजिट 100% 4 नजर आएगा, जब आप चेक कर सकते हो। इसको इंटू 14 और कर लो, 4 6 24, बाकी 2 आगे जो भी आएगा वो 4 तो रहेगा ही रहेगा ना, वो 4 तो रहेगा ही रहेगा, लास्ट डिजिट अब चेक कर लो 4 आएगा, बहुत इजी है अगर आप इसको एक बार देखो। नाउ 14 की पावर 12, 14 की पावर 12, यूनिट डिजिट 6, 100% 6, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, पावर में नंबर जो है इवन 2 से डिविजिबल है, पावर को रिमाइंडर 0 हो जाएगा, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 6, इसका तो और भी इजी है, इसमें तो 2 ही आंसर है, यूनिट डिजिट इसकी 100% 6 होगी। और अगर अपन बात करें 14 की पावर सपोज 15, यूनिट डिजिट 4, सोचने की जरूरत ही नहीं है, सही है। 14 की पावर 15, यूनिट डिजिट इज 4, क्योंकि मैं 15 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो 4, भाई सीधी सी बात है, पावर में इवन हो गया, पावर में इवन हो गया तो यूनिट डिजिट 6, और पावर में ऑड हो गया तो यूनिट डिजिट 4, दूसरे ही तो करना है। अब क्लियर। 24 की पावर 109, यूनिट डिजिट 4, यस, यूनिट डिजिट इज 4, ये शॉर्टकट जिसमें आपको सॉल्व तो करना ही नहीं है, सॉल्व तो कर भी नहीं सकते, यूनिट डिजिट पता करना, क्लियर। आगे चलें, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 0 का 0, 1 का 1, 2 के लिए आपको रूल लिखाया 4 से डिवाइड करना, 3 के लिए आपको रूल लिखाया 4 से डिवाइड करना पावर को, 4 के लिए आपको रूल लिखाया 2 से डिवाइड करना। अब आगे चलें 5, अगर यूनिट डिजिट मतलब 5 है तो 5 का आपने लिख रखा था, मैंने आपको लिखाया था 5 से 5 ही आता है, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का कंप्लीट है 6, 6 का कंप्लीट है, 6 में 6 ही आता है, 6 स्क्वायर 6 क्यूब कुछ भी करो यूनिट डिजिट 6 ही होता है। अब आता है 7, अगर यूनिट डिजिट 7 है तो, इफ यूनिट डिजिट इज 7, नहीं पावर होल नंबर अपन ने लिखा था स्टार्टिंग में a टू दी पावर b, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, हाँ नेचुरल नंबर्स ऊपर लिखे। नाउ इफ यूनिट डिजिट इज 7, ऐसे करो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 का 9, 7 की पावर 3 49 इंटू 7, लास्ट डिजिट 3, 49 इंटू 7, 7 9 जा 63, 3, 7 की पावर 4, 49 इंटू 49, 49 इंटू 49, लास्ट 9 इंटू 9 81, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5, 7 चेक करें, ये 5, ये 49 हो गया, ये 49 हो गया, ये 7 हो गया। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 9 इंटू 9 81 का 1 आएगा, यूनिट डिजिट की बात कर, 81 का 1 आएगा, जो आगे 7 से इंटू होगा तो 7 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट इज 7, तो इसलिए यहाँ 7 हो गया। रिपीट शुरू, रिपीटेशन शुरू, 4 डिजिट के बाद हुआ है, 4 डिजिट के बाद हुआ है, पीरियड 4 हो गया, पीरियड 4 हो गया, यानी कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है, यानी कि जो पावर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं उनको 4 से डिवाइड करना है, पावर की लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके
जैसे फॉर एग्जाम्पल 527987 पावर 15324, लास्ट 2 डिजिट पावर की 24 है, लास्ट 2 डिजिट पावर की 24 है, जिसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 या 3। अच्छा रिमाइंडर्स नहीं लिखे, एक रिमाइंडर लिख लो 1 2 3 एंड 0, रिमाइंडर लिख लो उसके आगे नीचे, रिमाइंडर्स लिख दिया अपन ने 4 से डिवाइड। अब लास्ट 2 डिजिट 24 में 4 का डिवाइड करेंगे, 24 में 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, तो 0 के सामने की डिजिट है 1, तो आंसर इज 1, यूनिट डिजिट इज 1। इस तरह से आपको डिसाइड करना। क्लियर, कोई डाउट? वापिस चले आगे, देखो 0 से लेके 7 तक के रूल्स हो गए आपके पास, है ना, 0 से लेके 7 तक, 0 से 7 तक के सारे आपको क्लियर है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप तुरंत बता सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या होगी। अब 8 के लिए चलो इसी तरह, यूनिट डिजिट अगर 8 है, इफ यूनिट डिजिट इज 8, तो यहां पे लिख लो 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8, 8 की पावर 2 64, 4, 8 की पावर 3 512, 2, 8 की पावर 4 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 64 यानी 16, 16 का 6, 8 की पावर 5 इनका प्रोडक्ट 64, इनका प्रोडक्ट 64 इंटू 8, इनका प्रोडक्ट करने पर 4 4 जा 16, यूनिट डिजिट 6, 8 इंटू 6 48 यानी 8, यूनिट डिजिट इज 8, यही है, यूनिट डिजिट इज 8। ये रिपीट हो गया रिपीट। वही 4 के बाद लिख दो, रिमाइंडर लिख दो 1 2 3 0 के नीचे, रिमाइंडर्स 1 2 3 0, हो गए रिमाइंडर्स। 4 का रूल वही, लास्ट 2 नंबर पावर की लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखना, वही 4 का रूल वापस इसके लिए भी, यानी अगर नंबर है 5 2 3 9 8 7 8, पावर है 1 4 6 9 8 2 3, लास्ट है 23, 23 में 4 का डिवाइड करो, 23 रिमाइंडर बचा, 3 ढूंढो कहां लिखा है उसके सामने का आंसर है 2, तो यूनिट डिजिट इज 2। ये मेथड इसका, अगेन 4 वाला पीरियड, अगेन लास्ट 2 डिजिट 4 से, ये लिखना बहुत आसान है, आप खुद लिख लोगे रफ में एक बार और उसके बाद सिंपल। 8 का रूल क्लियर, 9 का बनाओगे अब खुद ही अपने आप, 9 की पावर 1 9 की पावर 2 लिखते, 9 का रूल बनाओ खुद ही लिख सकते हो, खुद ही बना सकते हो। इफ यूनिट डिजिट इज 9, 9 की पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 की पावर 2 81 यानी 1, 9 की पावर 3 9 की पावर 3 9 की पावर 3 9 इंटू 9 इंटू 9 81 इंटू 9 9 आएगा, रिपीट हो गया रिपीट, ओनली 2, इवन ऑड, बहुत इजी है। अब रिमाइंडर लिख दो उसके लिए 1 एंड 0, रिमाइंडर लिख दो 1 एंड 0। अब और भी इजी है, जहाँ 2 पीरियड है वहां और भी इजी है, वहां तो आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ता है, बस जो पावर है उसकी यूनिट डिजिट कंपेयर कर लेना। तो अगर इसके अंदर अपन ले लें 5 2 4 6 9 8 9, पावर 1 8 7 9 2 4,
पावर में जो यूनिट डिजिट है वो 4 है, इवन नंबर हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 के सामने वाला आंसर, 0 के सामने 1 है, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इज 1। सिंपल सी बात है, कोई भी आपको कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट इज 1। क्लियर? 9 का रूल 692849, पावर है 26845, लास्ट नंबर पावर का 5 है, ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया तो 1 के सामने वाला आंसर 9, यूनिट डिजिट इज 9। सिंपल सा बात। 9 की पावर 2 आप चेक कर सकते हो कभी भी। चेक कर सकते हो, आपको दो ही तरह की यूनिट डिजिट नजर आएंगे, 1 9 1 9 1 9 1 9, कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट या तो 1 या 9। ये इवन है, इवन है तो 1, ऑड है तो 9, इवन है तो 1, पावर इवन है तो 1, पावर ऑड है तो 9 है, बहुत इजी। लास्ट डिजिट 9 है, जिसकी पावर अगर इवन है तो 1 और अगर पावर ऑड है तो 9। दो ही आंसर दिखेंगे आपको, चाहे आप आगे कंटिन्यू कर लो, कितनी भी पावर, 9 की पावर 6 कर लो तो मैं इसको जैसे ही 9 से इंटू करूंगा 9 आ जाएगा ना, 9 इंटू 1 9, यूनिट डिजिट 9, फिर वापस 9 से करूंगा 9 9 का 81 1, हो गए। अब बताओ सारे आ गए रूल्स, 0 से 9 सब पावर अप, क्लियर? अपन डिसाइड कर सकते हैं ना आप कि अगर अपने को पूछा जाए कि भाई कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम बता सकते हैं अब हर रूल के। कुछ तो फिक्स है, जैसे 0 1 ये तो फिक्स है, 5 एंड 6 ये तो वही के वही रहेंगे, बाकी 2 3 4 2 3 4 7 8 9 उसके आपके रूल दिए गए। पीरियड दो ही तरह का है आपके पास, या तो पीरियड 4 होगा या पीरियड 2 होगा, लिखने का तरीका आपको मालूम, बस ये आप लिख लो एक बार, उसके बाद बहुत इजी है ना। चलो तो ये डिविजिबिलिटी चेक करना है, इस तरीके से अपन डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर के अंदर। जैसे एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप आंसर खुद ही बता दो एक बार। 153 की पावर 98, इसकी यूनिट डिजिट बताओ क्या होगी। 153 की पावर 98 जिसकी यूनिट डिजिट 9, ओके यस, अब सिंपल करेक्ट। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 का 7, 3 की पावर 4 81 का 1, 3 की पावर 5 81 कर से 3 करोगे वापस रिपीट, और इसके नीचे सिंपल सी बात 1 2 3 लिख लो और 0 1 2 3 0, हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड करने पर 4 4 जा 16 38 4 9 जा 6, बाकी बचा 2, रिमाइंडर इज 2 और रिमाइंडर 2 है यहाँ, आंसर इज, हो गया। अब समझ में आ गया सबको इसका मतलब है ना, कैसे डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये सबको आता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड standard form of a complex number. Standard form of a complex number. Z is equal to a plus iota b is called standard form of a complex number, जिसमें a को हम बोलते हैं रियल पार्ट of Z and b is called imaginary part of Z. और इसको हम शॉर्ट में आर ई ब्रैकेट में जेड इज इक्वल टू ए, आई एम ब्रैकेट में जेड इज इक्वल टू बी से डिनोट। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट बी है। इसको शॉर्ट में आर ई ब्रैकेट में जेड करके ए लिख देते हैं और आई एम ब्रैकेट में जेड बी करते हैं। ये तो सबको मालूम है ही, आप सबको, है ना? ठीक है। नाउ इफ real part of z is equal to 0, then the complex number is called, अगर प्योर इमेजनरी, अगर रियल नंबर 0 है, जैसे 0 प्लस 5 आयोटा, 0 प्लस 3 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 0 प्लस 2 आयोटा, तो उसको प्योर इमेजनरी नंबर बोले। अगर रियल पार्ट 0 है तो वो क्या कहलाएगा, प्योर इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसमें रियल पार्ट नहीं है, ये मिक्स्ड है। ये मिक्स्ड नंबर हो गया, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, जिसका रियल पार्ट नहीं है वो प्योर इमेजनरी है। If real part of z is 0, then the z is called pure imaginary complex number. Let's say for example 5 iota, minus 2 iota, only iota, minus iota, ये सारे नंबर, इनमें सब में जीरो, रियल नंबर 0 है। मतलब कई बार क्वेश्चन में आता है ना कि लेट z या प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, लैंग्वेज में दे दिया, मतलब आप ये मान के चलो कि उसका रियल पार्ट 0 है। अब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट को इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर सकते हैं। ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब रियल पार्ट इज 0। क्लियर? एंड इसी तरह अगर आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो प्योरली रियल नंबर है। If imaginary part of z equal to 0, then z is called purely real number. जैसे 5 प्लस 0 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा, माइनस 3 प्लस 0 आयोटा, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। एंड फोर्थ नहीं, जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कहीं पे कि लेट जेड बी अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मतलब आपको इनडायरेक्टली गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो जब आप आगे उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप जहां भी इमेजिनरी पार्ट आया उसको इक्वल टू 0 करके रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड रिजल्ट आप बना सकते हैं। इसलिए वर्ड का मीनिंग है बस, है ना, इसलिए उस वर्ड का मतलब। एंड फोर्थ 0 प्लस 0 आयोटा, ये नंबर जिसमें 0 प्लस 0 आयोटा, दोनों 0 हैं, रियल नंबर भी इमेजिनरी है, इसको क्या बोलेंगे?
ये दोनों है, ये प्योरली रियल नंबर भी है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि दोनों डेफिनेशन पूरी कर रहे हैं ना। रियल पार्ट जीरो है, इसलिए प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट जीरो है इसलिए प्योरली रियल नंबर हो गया। तो जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो दोनों में जाएगा, दोनों कैटेगरी में जाएगा। तो ये बोथ रियल भी होता है और प्योरली रियल भी बोल सकते हैं इसको, और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक? स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्लास कब पॉसिबल है इसके आगे? संडे को या उससे पहले? संडे को ही पॉसिबल है या उससे पहले? सुबह नहीं हो पाएगी ना, वो सुबह उनकी स्कूल है ना, स्कूल की प्रॉब्लम है ना। अगर स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है सबकी तो नहीं, लेकिन वो बहुत वो मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे आसपास ऐसे कुछ है ना। उसके बाद तो 12 बजे तक तो स्कूल है, पूरा स्कूल है ना 12 बजे तक तो। अगर नहीं 10 बजे या उसके बाद अगर कोई टाइम अपना पास होता तो अपन देख सकते, लेकिन 10 से लेके वो फिर आगे सारी उसकी क्लास है ना, प्रॉब्लम है। तो अभी स्कूल की क्लास बंद होगी उसके बाद तो अपन फिर भी इसको कंटिन्यूएशन में ले सकते, लेकिन अभी स्कूल की क्लास जब तक, हाँ अभी तो संडे को ही हो पाएगा, बाकी बीच में अगर कोई और छुट्टी आएगी तब देख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि शाम को भी आप लोगों की फिजिक्स की क्लास आ जाती है, उसके बाद अपनी क्लास के बाद रेगुलर क्लास के बाद फिजिक्स आ जाती है, तो शाम को भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पा सकते अपन। तो अभी स्कूल की क्लास बंद हो जाएगी, उसके बाद फिर भले मॉर्निंग में ले सकते हैं डेली 10 बजे 11 बजे ऐसे कुछ। ठीक है, तो अभी यहाँ तक, फिर अपन देखेंगे अब जो भी पॉसिबिलिटी होगी नेक्स्ट संडे या उससे पहले तो देखेंगे। अभी यहाँ तक तो आपको क्लियर, आज मेन जो आपने एक नया टॉपिक पढ़ा वो स्विचिंग थ्योरम की जो गई थी, तो 11 के कोर्स में नहीं है, जो आपका 11th में नहीं था ना, एनसीईआरटी में या किसी और बुक में नहीं था। ठीक है, तो अपन ओवर करते हैं, अगले नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम पूछनी है तो बोलो। हाँ, अभी तो जस्ट अपन ने स्टार्ट किया, तो इस पे क्वेश्चन है नहीं। स्विचिंग थ्योरम वाले हैं वो तो आपको मैंने एक जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो वो तो अभी आ ही गया, अभी तो अपन ने स्टार्ट किया ही है, पहले एक बार वो होने दो, फिर टॉपिक एक पूरा हो जाए जरा सा, तब तब उसकी फिर प्रैक्टिस शीट वगैरह बाद में। अभी तो अपन आज स्टार्ट ही किया है। उसमें आपने जो पढ़ा है स्विचिंग थ्योरम, तो उसके क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे हैं, उसके देने से कोई मतलब ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर होगा तो मैं देखता ना। चलो, और कोई प्रॉब्लम बोलो किसी को। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट ट्राई करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।